लखनऊ में बीएसपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू हो गई है। पार्टी मुख्यालय में केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है। इस बैठक में पार्टी के सीनियर लीडर मौजूद हैं। आज की विशेष बैठक में मायावती को फिर से बीएसपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाएगा। मायावती 18 सितंबर 2003 से लगातार पार्टी की राष्ट्रीय सदस्य चुनी जा रही हैं और सूत्रों की माने तो नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद का भी पार्टी में कद बढ़ सकता है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में आगामी चुनाव को लेकर भी चर्चा होगी। प्रत्याशियों के नाम पर भी मंथन होगा। पार्टी दूसरे राज्यों के चुनाव में गठबंधन को लेकर भी फैसला ले सकती है। चलिए सीधा रुख करते हैं। राजीव सिंह लखनऊ से हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव, 12 बजे का वक्त था, मीटिंग शुरू हो चुकी है। कौन कौन पहुंचा है मीटिंग में और क्या क्या बदलाव यहां पर हो सकते हैं आज बसपा में? देखिए, इस वक्त मैं बसपा की मुख्यालय में खड़ा हूं, जहां पर अब से कुछ देर पहले बसपा सुप्रीमो मायावती जो बसपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है उसमें पहुंच चुकी हैं और उनके नेतृत्व में ये बैठक शुरू हो गई है। इस बैठक में बसपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारियों यानी कि देश के सभी राज्यों के जो पदाधिकारी हैं वो मौजूद हैं और साथ ही साथ जो ऑल इंडिया स्टेट यूनिट्स के पदाधिकारी हैं, जो डेलीगेट्स हैं, उनको भी बुलाया गया है। ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। इसमें अब से कुछ देर बाद बसपा सुप्रीमो मायावती को एक बार फिर से बसपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने का प्रस्ताव पेश किया जाएगा, जिसे सभी कार्यकर्ता, सभी पदाधिकारी सर्वसम्मत से पास करेंगे और बसपा सुप्रीमो मायावती एक बार फिर से बसपा की कमान संभालते हुए नजर आएंगी। साथ ही साथ इस बैठक में जो आगामी चुनाव है, चाहे वो उत्तर प्रदेश का विधानसभा उपचुनाव हो या फिर हरियाणा और जम्मू कश्मीर और आने वाले दिनों में महाराष्ट्र का चुनाव हो, तो वहां पर प्रत्याशियों के चयन का, किस तरह से पार्टी चुनाव लड़ेगी, किन किन दलों से दूसरे राज्यों में गठबंधन करेगी, इन तमाम बिंदुओं पर भी चर्चा होगी। और साथ ही साथ जो आपने देखा होगा कि बीते कई दिनों से लगातार बसपा सुप्रीमो मायावती सोशल मीडिया साइट एक्स पर ट्वीट कर रही, चाहे वो आरक्षण से जुड़े मुद्दे हों या फिर बसपा सुप्रीमो मायावती का राजनीति से संन्यास लेने की बात हो, उसको लेकर भी उन्होंने खंडन किया और उन्होंने साफ स्पष्ट किया कि ये विपक्ष अफवाह फैला रहा है। बसपा सुप्रीमो मायावती ही बसपा की कमान संभालेंगे और आने वाले दिनों में जो चुनाव होने हैं उसका भी नेतृत्व करेंगी। तो ये जो तमाम बसपा को लेकर अफवाहें फैली हैं उनका भी पार्टी पदाधिकारियों द्वारा जमीनी स्तर पर खंडन करने के लिए निर्देश दिया जाएगा और एक बार फिर से बसपा के पक्ष में माहौल बनाकर बसपा के संगठन को मजबूत कर न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश में बसपा की एक मजबूत पकड़ और पहुंच बनाने के भी इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में निर्देश दिए जाएंगे। क्योंकि बसपा ये चाहती है, जिस तरह से बीता लोकसभा चुनाव हुआ उसके बाद लगातार इंडिया गठबंधन जिसको उत्तर प्रदेश में जीत मिली, वो ये बात और दावा कर रही थी कि जो दलित वोट बैंक भी बसपा का रहा वो अब बसपा से हटकर सपा और कांग्रेस में शिफ्ट हुआ है, जिसका ही खंडन बसपा सुप्रीमो मायावती ने जोरदार तरीके से किया था। अब इस तरह की अफवाहें और न फैलें जिससे बसपा का संगठन कमजोर हो, इसको लेकर भी इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी में एक विशेष रणनीति बनाई जाएगी, विशेष दिशा निर्देश दिए जाएंगे ताकि बसपा के संगठन को न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि ऑल ओवर इंडिया स्तर पर मजबूत किया जा सके और आने वाले चुनाव में बसपा मजबूती से चुनाव लड़े और अपनी जो एक पहुंच और पकड़ है वो बनाते हुए नजर आए। तो कुल मिलाकर ये बैठक शुरू हो गई है और बसपा सुप्रीमो मायावती खुद इस बैठक का नेतृत्व कर रही हैं। अब से कुछ देर बाद जब ये बैठक खत्म होगी तो बसपा द्वारा इसमें जो फैसले लिए गए हैं उसकी भी विधिवत जानकारी दी जाएगी। बिल्कुल राजीव, और इसके साथ ही हम बात करें अगर आकाश आनंद की, जिस तरह से हमने देखा कि पहले उनका कद गिरा दिया गया, उन्हें नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटा दिया गया और भी कई एक्शन लिए गए उनके ऊपर, लेकिन बाद में दोबारा से वो पद लौटा दिया गया। तो जो अब नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं आकाश आनंद, बताया जा रहा है कि आज की जो बैठक है उनसे रिलेटेड भी कोई फैसला हो सकता है, उनका कद भी बढ़ाया जा सकता है। देखिए, यकीनन क्योंकि ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, आपको याद होगा कि बीते लोकसभा चुनाव के दौरान जिस तरह से आकाश आनंद का एक विवादित बयान सामने आया था, उसके बाद मायावती ने नाराजगी जताई थी और उनको अपरिपक्व बताते हुए न सिर्फ राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बल्कि बसपा के उत्तराधिकारी पद से भी हटा दिया था। लेकिन कुछ दिनों बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने उन्हें फिर से राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी सौंपी है। अब क्योंकि आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की यह बैठक आयोजित की जा रही है, क्योंकि ये बैठक 5 साल बाद आयोजित की जाती है सितंबर में,
18 सितंबर 2003 से बसपा सुप्रीमो मायावती लगातार बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो ऐसे में एक बार जहां उन्हें फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाएगा तो वहीं आकाश आनंद को भी कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, उनके भी कद को बढ़ाया जा सकता है और साथ ही साथ जो बसपा के अन्य नेता हैं उनकी भी जिम्मेदारियों में फेरबदल किया जा सकता है, जिसकी जानकारी जैसे ही बैठक खत्म होगी वैसे बसपा द्वारा दी जाएगी। लेकिन कुल मिलाकर बसपा सुप्रीमो मायावती विपक्ष को यह संदेश देना चाहती हैं कि बसपा कमजोर नहीं हुई है, बसपा मायावती के नेतृत्व में ही एक बार फिर से मजबूती से चुनाव लड़ते हुए नजर आएगी। और उन्होंने जो उनके समर्थक हैं, जो उनका वोट बैंक है, उसको भी स्पष्ट संदेश दिया था। आपको याद होगा कि उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस को तब क्यों नहीं बसपा की याद आई जब 2 जून 1995 को समाजवादी पार्टी द्वारा उन पर हमला किया गया था। तब कांग्रेस की ही केंद्र में सरकार थी, लेकिन तब कांग्रेस ने कोई कदम नहीं उठाया या आज तक उसकी कोई चर्चा नहीं की थी। इस दौरान बसपा सुप्रीमो मायावती ने बीजेपी की तारीफ करते हुए कहा कि बीजेपी समेत कई ऐसे दल थे जिन्होंने इंसानियत और मानवता दिखाते हुए बसपा के समर्थन में बात की थी, मदद की थी। तो फिर कांग्रेस को यह बात क्यों बुरी लगती है। इस दौरान उन्होंने अपने समर्थकों से भी अपील की थी कि चाहे वो सपा हो चाहे वो कांग्रेस हो, उससे सावधान रहने की जरूरत है, उससे सचेत रहने की जरूरत है। लेकिन देखना यह होगा कि बसपा सुप्रीमो मायावती की ये जो सारी कवायदे हैं ये आने वाले चुनाव में कितना रंग लाती है। एक बार फिर से चाहे उत्तर प्रदेश हो या राष्ट्रीय स्तर पर जो बसपा का संगठन है उसको कैसे मजबूत किया जाएगा और क्या बसपा एक बार फिर से पुराने जो उसका एक रिकॉर्ड रहा है, जो एक बड़ी संगठन रहा है, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, क्या दोबारा बसपा एक बार फिर मजबूती से चुनाव लड़के अपनी जो पहुंच है वो स्थापित कर पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती द्वारा अपने स्तर से हर संभव कोशिश की जा रही है, हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इसीलिए आज राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक के साथ ही साथ सभी प्रदेशों के प्रदेश पदाधिकारियों को भी बुलाया गया है। उनके साथ एक संयुक्त रणनीति बसपा को मजबूत करने के लिए बनाई राजीव, आप नजर बनाए रखिएगा, जैसे बैठक खत्म होती है उसके बाद भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। सिद्धार्थनगर जिले में खजुरिया रोड चौड़ीकरण के लिए जिले के प्रशासनिक अधिकारियों ने अवैध अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया। इस दौरान अधिकतर लोगों ने तो खुद ही अपने अवैध अतिक्रमण को हटा लिया, लेकिन खास बात यह रही कि अवैध अतिक्रमण की जद में तहसील नौगढ़ की बाउंड्री और कोतवाली की बाउंड्री और मुख्य पेट भी था, जिससे बुलडोजर से गिराने के लिए यहां पर पहुंचे हुए थे। प्रशासनिक अधिकारियों की पुलिस वालों के साथ नोकझोंक हो गई, तो सीओ और दारोगा ने इसका विरोध किया है। बहराइच में आदमखोर भेड़िए ने आतंक मचा रखा है। बीती रात मां के साथ सो रहे 5 साल के बच्चे को भेड़िया खींच ले गया। घर से करीब 200 मीटर दूर धान के खेत में क्षत विक्षत हालत में बच्चे का शव मिला है। पिछले 1.5 महीने में भेड़िया 8 लोगों को अपना शिकार बना चुका है। मामला खैरीघाट थाना क्षेत्र के दीवानपुरवा गांव का है। इलाके में एक के बाद एक हो रही मौत से दहशत बनी हुई है।
वन विभाग की टीमें भेड़ियों को जल्द पकड़ने का भी दावा कर रही हैं। ये घटना कैसे घटी? ये थी पौड़े ना तो भैया का हम ऐसे दूध पियावे लगे हम दो लंग से उठा के लिए चले, हम जान नहीं ना पाए हैं, हम 31वें ताल में उठा के लिए चले गए मेरे भैया का। तो जानकारी कैसे हुई आपका? तब ना पाए हैं, तब ऐसे गए हैं ढूंढे हैं, खूब ढूंढे हैं, ना पाए हैं, तब गए हैं तब वैसे ढूंढे लगे, तब पापा और वैसे गए हैं, तब पाई नहीं। छत्तापुर के प्रधान के द्वारा जानकारी मिली कि यहाँ पर एक बच्चे की लाश पड़ी हुई है। हल्ला हुआ, वन विभाग की टीम आई, फोर्स आई और जितनी भी टीमें लगी हुई थी गश्त में वो सब आई, ड्रोन कैमरा भी आया। तब तकरीस यहाँ पे मौके पर जांच हुई जब तो पता लगा कि एक हमारे दीवानपुरवा मजरे के सिपाहीलाल का पोता सजन का लड़का है और उसी की ये लाश है, पोस्टमार्टम के लिए गई है। अब आगे वैधानिक कार्रवाई। तो ये 3 तस्वीरें आप देखिए। अब तक 8 लोगों को इस भेड़िए ने अपना निशाना बनाया है और भेड़ियों का एक झुंड कैमरे की नजर से भी कैद हुआ है। अब भेड़ियों की फिलहाल पुलिस तलाश कर रही है। वन विभाग की टीम भी लगातार जुटी हुई है। 45 दिन में 8 लोगों को इस भेड़िए ने शिकार बनाया है। आदमखोर ये भेड़िया जो लोगों के बीच दहशत का विषय बना हुआ है।